पहले तो आप सभी का स्वागत है इस लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट में। कभी भी हम किसी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जब हमने कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करना है तो हम उसमें चार पैरामीटर देखते हैं। सबसे पहला जो है उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोफाइल क्या है, जहाँ पे हम लोग काम करने जा रहे हैं, जहाँ पे वो कहीं से रेगुलेटेड है, रजिस्टर्ड है। दूसरी चीज, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका प्रोडक्ट या सर्विस क्या है, क्या वो सर्विस मेरे लिए वैल्यूएबल है। अगर वो सर्विस मेरे लिए वैल्यूएबल है तभी मैं वो किसी को रिकमेंड कर सकता हूं। अगर मेरा उससे प्रॉफिट होता है तो ही वो किसी औरों के लिए भी फायदेमंद होगा। तीसरी चीज, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका फ्यूचर प्लान क्या है, क्या वो फ्यूचर फ्यूचर देख रही है, अपना लॉन्ग टर्म के लिए है। तीसरी चीज, कंपनी जो है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमें क्या पे आउट दे रही है, हमें क्या मिल रहा है ना। क्योंकि देखिए हम जहां पे भी जॉब या बिजनेस कर रहे हैं तो ये फोर्थ पॉइंट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या मिलेगा। तो हम ये चारों चीजों के बारे में दो दो मिनट बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं प्रोफाइल के रिगार्डिंग बात करूं तो जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका नाम है टाइटन कैपिटल मार्केट, है ना। जो टाइटन कैपिटल मार्केट है सर, ये एक अपना फाइनेंशियल एजुकेशनल ग्रुप है जो जिनके पास 100 से ज्यादा प्रोफेशनल स्टाफ है वर्ल्ड वाइड। दूसरी चीज, जो ये कंपनी है, इनके पास एक तो ऑनलाइन एजुकेशन कोर्सेज है फाइनेंस के रिलेटेड, और दूसरा फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोर्स करवाती है ना। इसके बाद अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन के लाइसेंस की बात करूं तो ऑर्गेनाइजेशन के पास तीन लाइसेंस है। सबसे पहला लाइसेंस है एनएफए, नेशनल फ्यूचर एसोसिएशन। ये यूएसए का लाइसेंस है। अगर किसी कंपनी ने यूएसए में काम करना है तो उसके पास नेशनल फ्यूचर एसोसिएशन का लाइसेंस होना जरूरी है। दूसरी चीज, कनाडा फिनट्रेक, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड रिपोर्ट एनालिसिस कनाडा। तो कनाडा का लाइसेंस कंपनी के पास है। एएसआईसी, ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन, ऑस्ट्रेलिया का लाइसेंस। तो तीन देशों के लाइसेंस कंपनी के पास है और ऑस्ट्रेलिया बेस्ड कंपनी है और 2018 से चल रही है। इसके बाद कंपनी को एक जो है एश्योरेंस मिली हुई है पर कस्टमर की $3000, यानी कि 2,64,000 रुपए तक की एक गारंटेड अमाउंट है कस्टमर के लिए। वो मिला हुआ है विकी एफएक्स की तरफ से। अब पहली चीज है कि विकी एफएक्स क्या है ना। जैसे देखिए, अगर हम किसी भी पर्सन के बारे में हमने डिटेल निकालनी है तो हम सिंपल वेबसाइट ओपन करेंगे, वहां पे उनका आधार कार्ड पैन कार्ड भरेंगे, उससे हमें उनके बारे में पूरी नॉलेज मिल जाएगी, है ना, उस पर्सन के बारे में। तो इसी तरीके से अगर हमने जितने भी फॉरेक्स ब्रोकर है, जितने भी फाइनेंस के रिलेटेड कंपनीज है, उनका अगर हमने डाटा निकालना है तो आप विकी एफएक्स पे जाके आप चेक कर सकते हैं, है ना। और विकी एफएक्स की तरफ से हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको $3000 की एक एश्योरेंस मिली हुई है पर कस्टमर के लिए। इसके बाद जो कंपनी के ऑनर है, सीईओ है, मिस्टर हॉवर्ड यान, अगर मैं इनकी बात करूं, इनको 20 साल का एक्सपीरियंस है फॉरेन एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट और फंड मैनेजमेंट ना। तो इनको 20 साल का एक्सपीरियंस है। इसके बाद जो ऑनर है उनको बहुत जगह इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। जैसे आप देख रहे हो, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। दूसरी चीज है, ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं। ग्लोबल बैंकिंग एंड फाइनेंस रिव्यू की तरफ से अवार्ड मिला हुआ है ना। इसी तरीके से कंपनी को जब दुबई में एक्सपो हुआ था विकी एफएक्स का, तो वहां पे कंपनी को बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी अपनी साथ में एक फाउंडेशन भी है, टाइटन फाउंडेशन। अगर मैं टाइटन फाउंडेशन की बात करूं तो जो कंपनी के ऑनर है ये बुक्स लिखते हैं ट्रेडिंग के रिलेटेड और फाइनेंस के रिलेटेड, और जो इनकी बुक्स है ये अमेजोन पे सेल होती है, और अमेजोन से जितना भी रेवेन्यू आता है वो ये चैरिटी में देते हैं आगे। यहां तक रही हम ऑर्गेनाइजेशन के अपने प्रोफाइल के बारे में हमने बात करी, तो आपने सारी प्रोफाइल देखी है। इसके बाद अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट या सर्विस की, कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है वो हमें क्या सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो जो ये सर्विस है इस ऑर्गेनाइजेशन की, वो है फॉरेक्स ट्रेडिंग में कॉपी ट्रेडिंग, है ना। अब पहली चीज है कॉपी ट्रेडिंग क्या होती है। तो कॉपी ट्रेडिंग क्या है कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसने प्रोफेशनल एक्सपर्ट रखे हुए हैं, और जो अपने मास्टर अकाउंट में ट्रेडिंग करते हैं, आपने सिर्फ अपना अकाउंट ओपन करवाना और आपके अकाउंट में खुद ब खुद ट्रेडिंग लग जाएगी। पहली चीज है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है।
आज इंडिया में 90% जनता जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिगार्डिंग नहीं जानती है ना। तो एक छोटा सा क्लिप मैं आपको दिखाना चाहूंगा फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिलेटेड। फोरेक्स की फोरेक्स मार्केट क्या होता है? जहां पर हम करेंसी का लेन देन करते हैं। जिस तरीके से शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं उसको हम शेयर मार्केट कहते हैं, उसी प्रकार से जहां पर हम करेंसी को लेते या बेचते हैं उसको हम फोरेक्स मार्केट कहते हैं। दोस्तों, फोरेक्स बहुत व्यापक बाजार है। बैंक्स, कॉरपोरेशंस, हिंदुस्तान का सेंट्रल बैंक आरबीआई जैसे इन्वेस्टमेंट बैंक्स, जितनी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म्स हैं, बिजनेस ओनर्स, हेज फंड्स, रिटेल ब्रोकर्स और अब आपके हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स मिलके $6 ट्रिलियन से ज्यादा का कारोबार हर दिन करते हैं। इसलिए इस बाजार को छोटा मत समझिए। सबसे बड़ा सवाल, क्या फोरेक्स मार्केट लीगल है? क्या फोरेक्स मार्केट रेगुलेटेड है? तो दोस्तों, इन जनरल ये एक लेजिटिमेट बिजनेस है जिसको ग्लोबल मान्यता है। और अब उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं जिसको वॉरेन बुफे के समकक्ष इन्वेस्टर माना जाता है, जिसने $30 बिलियन की अपनी संपत्ति दान कर दी, जिसके नाम से दुनिया थर्राती है। 16 सितंबर 1992 जॉर्ज सोरोस। आप जब जॉर्ज सोरोस गूगल पे लिखेंगे ना, आपको दो शब्द आएंगे, द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड, या आएगा ब्लैक वेडनेसडे। जॉर्ज सोरोस ने क्या किया? एक दिन में $10 बिलियन वर्थ का ब्रिटिश पाउंड उसको उठाकर शॉर्ट सेल कर दिया। मार्केट में हाहाकार मच गया। एक दिन के अंदर जॉर्ज सोरोस ने $1 बिलियन कमाया। $1 बिलियन। वॉरेन बुफे के जैसा ये महादानी एक दिन में $1 बिलियन कमाता है तो कौन से मार्केट में संभव है? यह संभव है सिर्फ और सिर्फ फोरेक्स मार्केट में। अपनी असाधारण लिक्विडिटी की वजह से, अपनी असाधारण वोलेटिलिटी की वजह से, 24 घंटे चलने की वजह से, दुनिया के कोने कोने में होने की वजह से। तो कॉपी ट्रेडिंग क्या होती? ये फोरेक्स ट्रेडिंग का एक आधुनिक तरीका है। ये किनके लिए? जिनके पास फोरेक्स ट्रेडिंग का नॉलेज कम है, जिनको ग्लोबल इकोनॉमी या उसके उतार चढ़ाव के बारे में कम पता है, जिनके पास रिसर्च करने के लिए वक्त नहीं है, उनके लिए कॉपी ट्रेडिंग एक अनूठे सॉल्यूशन के रूप में आया। कॉपी ट्रेडिंग में क्या होता है? कुछ एक्सपर्ट ट्रेडर्स होते हैं, आप उनके ट्रेड्स को एग्जैक्टली कॉपी कर सकते हैं। यदि उनको प्रॉफिट होगा तो आपको भी प्रॉफिट होगा, यदि उनको लॉस होगा तो आपको भी लॉस होगा। प्रश्न यह है कि भाई वो एक्सपर्ट आपको क्यों बताएगा? जब भी आप एक एक्सपर्ट को चुनकर उसके ट्रेड की कॉपी करते हैं तो आप कुछ कमीशन उस एक्सपर्ट को देते हैं। एक्सपर्ट भी फायदे में और आप भी फायदे में। तो यहाँ पे आपने अभी तक जो है फॉरेक्स के रिलेटेड जो है एक छोटी सी क्लिप देखी है। अभी फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है? तो जैसे देखिए सर, अपना हम किसी कंपनी का शेयर बाई करते हैं तो उसको हम शेयर ब्रोकर कहते हैं। हम जैसे जिरोधा, शेर खां, इनके थ्रू हम किसी कंपनी का शेयर बाई सेल कर सकते हैं। इसी तरीके से हम किसी देश की जो करेंसी है उस पे भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो डॉलर है वो कभी 82, कभी 83, कभी 84 ऊपर नीचे होता रहता है ना। क्यों? क्योंकि डॉलर पे ट्रेडिंग होती है, जबकि जो हमारे देश का रुपए है उस पे ट्रेडिंग नहीं होती। इसीलिए आज 90% जो इंडिया के लोग हैं वो फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में नहीं जानते, क्योंकि हमारे रुपए पे ट्रेडिंग नहीं हो रही। हाँ, अब हमारी गवर्नमेंट जो है ई रुपए लॉन्च कर रही है। आप सभी को न्यूज मिल चुकी होगी, नवंबर में गवर्नमेंट ने ई रुपए लॉन्च कर लिया है जो हमारी फॉरेक्स करेंसी है, और ये अभी 1 अप्रैल से लॉन्च हो जाना है। फिर हमारा जो ई रुपए उस पर भी ट्रेडिंग होना शुरू होगा। फिर इंडिया में भी लोगों को फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिलेटेड नॉलेज आ जाएगी। अब दूसरी चीज इन्होंने इसमें बताया था कि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है ये 24x7 चलती है। जैसे शेयर मार्केट शाम को 3 बजे बंद हो जाती है, इसी तरीके से जो ये फॉरेक्स ट्रेडिंग है ये 24x7 चलती है। क्यों? क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड है। अब किस देश में कब 4 बजेंगे, कब होगा, तो इसलिए ये 24 घंटे मार्केट चलती है। तीसरी चीज उन्होंने बताया था कि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है इसको ग्लोबल मान्यता है ना, ये लीगल है और हर देश में इसको मान्यता है। चौथी चीज उन्होंने एक और बात बताई थी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में एक पर्सन ने, जॉर्ज सोरोस, जो उन्होंने एक एग्जांपल बताया था, उन्होंने 1992 में, शायद तब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, 1995 का मेरा जन्म है,
तो 1992 में उस पर्सन ने एक दिन में $1 बिलियन कमाया। अगर आप $1 बिलियन को अभी आप गूगल पे सर्च करो कितना होता है, तो नियर अबाउट 87,000 करोड़ रुपीज, यानी 87,000 करोड़ रुपए उन्होंने एक दिन में कमाया और 1992 में कमाया। मतलब इतना पोटेंशियल है। अब पहली चीज है कि यहाँ पे हमने कॉपी ट्रेडिंग क्यों करना है ना। हम लोगों ने मैनुअल ट्रेडिंग क्यों नहीं करनी, क्योंकि आप ऑक्टाएफएक्स में या आप एक्सनेस या एक्सएम में आप जो है अकाउंट ओपन करवा के आप मैनुअल ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। बट हमने मैनुअल ट्रेडिंग क्यों नहीं करनी, हमने कॉपी ट्रेडिंग क्यों करनी है? क्योंकि सर 90% लोग ट्रेडिंग में पैसा लॉस करवाते हैं, 10% लोग पैसा कमाते हैं। पहली चीज है, चाहे वो शेयर ट्रेडिंग है, चाहे वो क्रिप्टो ट्रेडिंग है, चाहे वो फॉरेक्स ट्रेडिंग है, हर जगह ये चीज सच्चाई है कि जो 90% लोग हैं उनको कोई नॉलेज नहीं है उस फील्ड की, ट्रेडिंग की। दूसरी चीज है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है ट्रेडिंग का। तीसरी चीज, उनके पास कोई टूल्स नहीं होते, एक सिंपल सा ऐप डाउनलोड करते हैं मोबाइल और लैपटॉप से ट्रेडिंग करना शुरू कर लेते हैं। चौथी चीज, उनके पास कोई बड़ा अकाउंट साइज नहीं है ना, कि मतलब लाख 2 लाख से वो ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। जबकि 10% लोग पैसा कमाते हैं ट्रेडिंग में, ये लोग बिजनेस करते हैं। जैसे उन्होंने वीडियो में भी बताया था कि जितने भी बैंक हो गए, आरबीआई तक ट्रेडिंग करती है फॉरेक्स में। दूसरी चीज है, जितने भी आपके बड़े ब्रोकर हो गए, जीरोधा, शेर खां, ऑक्टाएफएक्स, टाइटन, ये सारे खुद भी ट्रेडिंग करते हैं। जितने भी बड़े इन्वेस्टर हो गए, जैसे आपने वीडियो में एक नाम और सुना होगा, वारन बफेट। वारन बफेट दुनिया का तीसरा अमीर आदमी, और उनकी कोई कंपनी नहीं है, कोई प्रोडक्शन, कोई मैन्युफैक्चरिंग, कोई प्लांट, कुछ नहीं है। वो सिर्फ ट्रेडिंग करते हो, ट्रेडिंग करके दुनिया के तीसरे अमीर आदमी बन गए। इसी तरीके से राकेश झुनझुनवाला, आपने नाम सुना होगा, अभी उनकी डेथ हुई है लास्ट 3 महीने पहले। इंडिया से है और इंडिया के 20वें अमीर आदमी है, और सिर्फ ट्रेडिंग करके उन्होंने 10 कंपनियां खरीद ली थी। स्टार हेल्थ आप लोग जानते होंगे, हेल्थ इंश्योरेंस में, वो भी उन्होंने खरीद ली थी। तो आप सोचिए ट्रेडिंग में इतना पैसा है, बट 10% लोगों के लिए क्यों? क्योंकि ये जो 10% लोग हैं ये एक्सपर्ट हायर करते हैं। आप कोई भी बैंक है वो किसी एक्सपर्ट के थ्रू ट्रेडिंग करवाता है। आपने जो भी पैसा बैंक में रखा हुआ है, चाहे एफडी कराइए, चाहे सेविंग अकाउंट में रखा हुआ, बैंक आपके पैसे के ऊपर ट्रेडिंग कर रही है, बट वो एक एक्सपर्ट को हायर करते हैं। अब जो एक एक्सपर्ट है, मान लीजिए एक टीचर है, एक साइड में एक स्टूडेंट है एलकेजी का, तो ऑब्वियस सी बात है जो टीचर है वो जीत जाएगा। दूसरी चीज, जो एक्सपर्ट है वो टूल्स यूज करते हैं। ट्रेडिंग के सॉफ्टवेयर आते हैं, 8-8 स्क्रीन का कंप्यूटर आता है जिसका कॉस्ट करीबन 2.5-3 लाख रुपए है, और जो इसका सॉफ्टवेयर है उसकी जो फीस है वो 3 लाख रुपए पर ईयर है, जो कि हम लोग नहीं अफोर्ड करते, ना ही हम लोग उसको खरीदते हैं। जबकि एक्सपर्ट हमेशा टूल्स यूज करते हैं जो उनको पहले ही बता देता है कि मार्केट किधर को जाने वाली है 50% तक। तीसरी चीज, बिग अकाउंट साइज, कि इनके पास बड़ा अकाउंट साइज है। अब एक बैंक हो गया, एक बड़ा इन्वेस्टर हो गया, एक बड़ी ब्रोकर कंपनी हो गई, इनके पास बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, 1,000 करोड़, 10,000 करोड़। तो अब एक साइड में 10% लोग हैं जो एक्सपर्ट है, टूल्स यूज कर रहे हैं, बड़ा अकाउंट साइज है। एक साइड में 90% जनता है जो पैसा डुबो रही है, जुआ खेल रही है। तो अब हमारी कंपनी कह रही है कि हम आपको इन 10% लोगों में ले जाएंगे। इन 10% लोगों में ले जाने के लिए कंपनी सिंपल क्या कर रही है, आपको कॉपी ट्रेडिंग का ऑप्शन दे रही है कि आपने खुद से ट्रेडिंग नहीं करना है, आपने हमारे को फंड देना है कंपनी को, और कंपनी के जो पास प्रोफेशनल एक्सपर्ट है, कंपनी ने टूल्स रखे हुए, बड़ा अकाउंट साइज रखा हुआ है, कंपनी ट्रेडिंग करेगी आपके लिए। अब क्या वाकई में टाइटन कैपिटल मार्केट के पास एक्सपर्ट है? तो एक छोटा सा 30 सेकंड का वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने कट किया हुआ, वैसे ये 8 मिनट का वीडियो है। जिन्होंने आपको इनवाइट किया वो आपको लिंक शेयर कर देंगे। Other than enriching our clients with the correct trading knowledge, Titan Capital Markets also offers different investment portfolios which are created and managed using the most distinctive trading strategies. Exploit market conditions that can be detected by the human eye and rule-based algorithmic trading. It uses dedicated programs that make automated trading decisions to place order. अभी आप देखिए ये हमारे एक्सपर्ट है और ये इनका ट्रेडिंग सिस्टम है ना। 8-8 स्क्रीन का सॉफ्टवेयर, मैंने कहा था 8-8 स्क्रीन का डेस्क होता है। तो ये होते हैं एक्चुअल में प्रोफेशनल ट्रेडर। और अगर आप देखेंगे जो हमारे एक्सपर्ट है एमनल पीटरसन जी, इनको 20 साल का एक्सपीरियंस है फॉरेक्स ट्रेडिंग में, और ये एनुअली 130%
निकाल लेते हैं, है ना। अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, जो इनके अंडर में दो टीमें आती है, पहली टीम है वाइज विंग और दूसरी टीम है फायरफॉक्स। अगर मैं वाइज विंग की बात करूं तो वाइज विंग जो है हर 15 दिन का, 1 फैब से जैसे 15 फैब तक 8.62% इन्होंने निकाला, फिर 16 फैब से 28 फैब या 29 फैब तक इन्होंने 8.34% निकाला। तो इनकी ये रिटर्न है एवरी 15 डेज, हर 15 दिन की, मतलब ये महीने का 17% निकाल लेते हैं ट्रेडिंग करके। उसके बाद फायरफॉक्स जो टीम है ये मिनिमम 18% से लेके और 29%, यानी कि एवरेज जो इनकी है 25% की एवरेज है, ये मंथली निकालते हैं, है ना। अब ये लोग खुद ट्रेडिंग करके 18 से 30% निकाल रहे हैं महीने का, और आपको 14% मिनिमम ऑफर दे रहे हैं कि आपको हम मिनिमम मंथली 14% रिटर्न देंगे। और इससे बेस्ट प्रोडक्ट आज तक मार्केट में कोई नहीं है जो आपको हर महीने का 14% रिटर्न देता है ना। अब ये रिटर्न लेने के लिए आपने क्या करना है, हमारे पास अकाउंट ओपन करवाना है, कंपनी के पास अकाउंट ओपन करवाना है। तो कंपनी की अपनी एक फीस है $300 की, है ना। $300 अगर मैं बात करूं, ये यूएसडीटी है, क्योंकि कंपनी यूएसडीटी में लेन देन करती है, डॉलर में नहीं करती है। क्योंकि जो यूएसडीटी वो आप अपने अकाउंट से बाई सेल कर सकते हैं, जबकि डॉलर को आप बाई सेल नहीं कर सकते। और जो ये फीस है $300, यानी कि 27,000 रुपए आपकी फीस है। अब पहली चीज है कि इस फीस में आपको क्या क्या मिल रहा है। तो सबसे पहली चीज, यहाँ पे कंपनी आपको कॉपी ट्रेडिंग का ऑप्शन दे रही है। दूसरी चीज है कंपनी आपको फाइनेंशियल कोर्स दे रही है, बेसिक कोर्स और मास्टर कोर्स ट्रेडिंग का, है ना। कि आपको कंपनी खुद ही ट्रेडिंग करने के लिए ऑफर कर रही है कि आपको हम सिखाएंगे, आप खुद से ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग में बहुत पैसा है। तीसरी चीज, कंपनी आपको ट्रेडिंग लिमिट दे रही है कि आप $10 से लेके $900 तक अपने अकाउंट में रख सकते हैं। यानी कि आपने जो ये अकाउंट ओपन करवाया है, आप इसमें $900 से लेके 81,000 रुपए रख सकते हैं, है ना। और जो आपने इसमें ये 81,000 रुपए रखा हुआ है, इस पे कंपनी आपको 14% महीने का देती है। अगर आपने 10,000 रखा तो 10,000 का 14%, यानी 1,400 रुपए आपको महीने का आ जाएगा। तो पहली चीज है, आपको क्या मिलेगा, आपका टोटल लगा कितना, 1,08,000 रुपए, 27,000 फीस, 81,000 रुपए आप उसमें डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, आप चाहे 10,000 डाल लो। दूसरी चीज, जो आपने 27,000 फीस रखी है, ये भी कंपनी आपको वापस कर रही है। अभी आप सभी लोग लकी है कि अभी कंपनी लॉन्चिंग पीरियड में है इंडिया पे, अभी 28 तारीख को लॉन्च हो रही है, तो इसलिए कंपनी अभी आपको फीस भी वापस कर रही है। आपकी जो फीस है ये 1,170 रुपए करके आपको 23 महीने में आपकी फीस वापस मिल जाती है। दूसरी चीज, जो आपने इसमें 81,000 रुपए रखा हुआ है अपने ट्रेडिंग में, ये आपका एक फ्री अमाउंट है। सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इस अमाउंट को आप महीने की हर 15 तारीख को और 31 तारीख को आप निकाल सकते हैं। अगर आपको 81,000 की जरूरत पड़ गई बीच में, आप निकाल सकते हैं, आपका कोई डिडक्शन नहीं है। और इस पे आपको 14% महीने का, यानी कि 11,300। तो टोटल आपका लगा 1,08,000 रुपए, 27,000 फीस और 81,000 रुपए ट्रेडिंग में। और आपको कंपनी ऑफर कर रही है हर महीने 12,400 रुपए। 1,100 रुपए आपकी फीस वापस आ गई, 11,300 रुपए आपको 14% आ गए, यानी कि 12,400 रुपए आपको मंथली रिटर्न आ रही है इस पे। अब यहां तक है कि आपने पैसा लगाया, आपको पैसा मिल रहा है ना। आप चाहे कोई काम ना करो, कुछ ना करो, तब भी आपको 12,400 रुपए हर महीने आता है। और ये ऑप्शनल है 81,000 रुपए। आप चाहो तो इसमें 27,000 फीस भरो और उसमें आप 30,000 रुपए डाल दो या 25,000 रुपए डाल दो। अगर 25,000 भी आप डालते हैं तब भी आपका नियर अबाउट 55,000 के करीब लगेगा। और 55,000 रुपए लगा के आपको जो है 5 से 6 हजार रुपए महीने का आता है ना। अब दूसरी चीज, यहां तक है आपने पैसा लगाया, आपको पैसा मिला। अब इसके बाद कंपनी आपको साथ में एक एफिलिएट प्रोग्राम दे रही है, ग्लोबल पार्टनर प्रोग्राम, है ना। अब ये एफिलिएट क्या होता है, पहली चीज, आज आप देखिए जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, जोमेटो है, ओला उबर है, ये एक एफिलिएट प्रोग्राम है। ये क्या कर रहे, एक कस्टमर को एक प्रोडक्ट के साथ जोड़ रहे हैं, है ना। अब आप देखो, कोई और बंदा फ्रिज बनाता है, कोई वॉशिंग मशीन बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, और अमेजोन उसको एक कस्टमर के साथ जोड़ रहा है और बीच का कमीशन ले रहा है। और अमेजोन आज जो है, अमेजोन का मालिक जो है इस टाइम पे दुनिया का सबसे अमीर इंसान है।
तो सोचिए एफिलिएट प्रोग्राम में इतनी पावर है, इतना पोटेंशियल है कि एक बंदा दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन गया। तो अभी मैं आपको इस ऑर्गेनाइजेशन का एफिलिएट प्रोग्राम बताने जा रहा हूं, तो आप लोग इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि आज इस एफिलिएट प्रोग्राम से बहुत सारे लोग अपनी लाइफ चेंज कर चुके हैं। जो उनके लाइफ के ड्रीम्स थे वो 2-2 3-3 महीने में पूरे कर लिए उन्होंने, है ना। तो एफिलिएट प्रोग्राम अभी मैं शुरू कर रहा हूं। अब यहाँ पे कंपनी कह रही है कि आप अगर किसी को डायरेक्ट रेफर करते हैं तो हम आपको 15% देंगे। पहली बात आप लोग ध्यान से समझना कि जो आपको मैं पहली 2 इनकम बताऊंगा वो फीस के ऊपर आएगी, क्योंकि फीस बंदा एक बार भर रहा है तो ये वन टाइम आएगी। तो डायरेक्ट रेफरल यानी कि उन्होंने 27,000 रुपए फीस भरा, तो उसका 15% यानी कि 4,000 रुपए आपको आएगा। अब पहली चीज है, आपका दोस्त क्यों अकाउंट खुलवाएगा? क्योंकि उसको कंपनी एजुकेशन दे रही है फॉरेक्स की, उसको उसकी फीस वापस कर रही है कंपनी 1100 रुपए करके 23 महीने में। तीसरी चीज कि कंपनी उसको उसमें 81,000 रुपए रखने की लिमिट दे रही है, जिसमें उसको 14% महीने का आएगा। ठीक है जी। अब दूसरी चीज पेयरिंग रिवॉर्ड, ये जो पहली इनकम है इसमें आपने 4-5 लोगों को डायरेक्ट किया। अब होता क्या है कि हमारे पास जैसे 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, हम ज्यादा हम 20-30 लोगों को कोई चीज शेयर करते हैं, है ना। 20-30 लोगों में से 4-5 लोगों ने आपके साथ अकाउंट ओपन करवा दिया, बट इसके बाद क्या होता है, लोग स्टक हो जाते हैं, रुक जाते हैं। वो कहते हैं सर अब तो हमारे पास आगे लोग ही नहीं है, हम किनको बताए, है ना। और वो फिर यहीं पे काम बंद कर देते, जबकि कंपनी ने यहां से तो काम शुरू किया है। कंपनी कह रही है कि हम आपको तब भी इनकम देंगे जब आपने मान लो 2 लोगों को भी स्पॉन्सर किया, 2 लोगों का भी अकाउंट खुलवाया, अगर वो लोग काम करेंगे हम तब भी आपको इनकम देंगे। तो ये वाली इनकम सबसे बड़ी इनकम है, इसको समझने की कोशिश करना कि आप आए, आपने एक अकाउंट लेफ्ट में खुलवाया 27,000 का, एक अकाउंट आपने राइट में खुलवाया, यानी कि आपकी 2 टीमें बन जाएगी। जैसे एक लेफ्ट में अकाउंट खुला, एक राइट में अकाउंट खुला, तो आपको कंपनी 12% यानी कि 3100 रुपए दे देती है। ठीक है जी। अब आपको 2 लोगों के अकाउंट ओपन करवाने पे सिर्फ 3100 नहीं आता है, आपको टोटल आता है 11,100 रुपए। 11,100 रुपए कैसे आया? क्योंकि एक पर्सन का आपको 4,000 रुपए आया डायरेक्ट का, दूसरे पर्सन का आपको 4,000 आया डायरेक्ट का, 8,000 हो गया। और ये आपका एक पेयर भी बन गया, एक जोड़ा बन गया 3100 रुपए पेयर का, यानी कि 11,100 रुपए आपको टोटल इनकम आ गई है। अब इसके बाद तीसरी चीज, अभी अगर मैं अपनी बात करूं इस टाइम पे, आज से 4 महीने पहले मैंने इसको पार्ट टाइम में शुरू किया था। सोचा था चलो अपना कॉपी ट्रेडिंग करके महीने का 5-10 हजार रुपये आ जाएगा, नियर अबाउट 40,000 50,000 इन्वेस्ट किया था, तो सोचा था 5,000 महीने का आ जाएगा। और इसके साथ में फिर ये भी सोचा कि चलो यार जब मेरे को आ रहा है तो अपने 2-4 दोस्तों को बताता हूँ। अपने 2-4 दोस्तों को बताया, उन्होंने मेरे साथ शुरू किया, और आज मेरी ए टीम में 700 लोगों की टीम है और बी टीम में 400 लोगों की टीम है। मैंने सिर्फ 4 लोगों के अकाउंट ओपन करवाए थे और इस टाइम पे टोटल 1100 अकाउंट मेरे साथ ओपन हो चुके हैं। जबकि मैंने कहा एक अकाउंट लेफ्ट में ओपन होता है, एक अकाउंट राइट में ओपन होता है, तो आपको 3100 रुपए मिलता है। तो अब मेरे 400 लेफ्ट में 400 राइट में, ये पेयर बन गया, 400 पेयर बन गया। अभी 300 मेरा कैरी फॉरवर्ड है इन फ्यूचर के लिए। तो 400 इंटू 3100 यानी कि 12,40,000 रुपए जो है पेयरिंग रिवॉर्ड मेरे को आ चुका है। ठीक है जी। अब ये 2 इनकम है, फीस के ऊपर है, ये वन टाइम है। अब एक कंपनी आपको पेंशन इनकम भी देती है, ट्रेडिंग ट्रेड डिविडेंड, ये आपको इनकम लाइफ लॉन्ग आती रहेगी और एवरी मंथ आएगी, है ना। मान लीजिए आपने किसी पर्सन का अकाउंट खुलवाया था, उसने उसमें 81,000 रुपए ट्रेडिंग में भी डाल दिया। जैसे मैंने कहा था 27,000 फीस, 81,000 रुपए ट्रेडिंग में। अब चाहे उसकी मर्जी है, चाहे वो 1,000 रुपए डाले, 2,000 डाले, 10,000 डाले। मैंने एक एग्जाम्पल के लिए लिया कि उन्होंने 81,000 रुपए डाल दिया। 81,000 का कंपनी उनको 14% यानी कि 11,300 रुपए हर महीने दे रही है, और इस 14% का 5% 560 रुपए आपको कंपनी दे रही है हर महीने। ठीक है जी। अब इस एक पर्सन ने आगे मान लीजिए 10 लोगों की टीम बना ली, चाहे आपने बना ली, कोई भी 10 लोगों की टीम आपके नीचे आपके डाउन में बन जाती है, तो 8 लाख रुपए कंपनी के पास चला गया, 8,10,000 के करीब। और यहाँ पे आपको जो है इन 10 लोगों को 1,13,000 रुपए जो है 14% आता है, और इस 1,13,000 का 5% यानी कि 5,000
₹600 आपको भी आएगा, और ये आपको हर महीने आएगा, है ना। इसी तरीके से अगर आपकी 100 की टीम हो जाती है, ये 100 की टीम चाहे आपने बनाई, चाहे आपकी टीम में किसी ने बनाई, है ना। मान लो आपने 4 लोगों की अकाउंट खुलवाया, उन्होंने 100 लोगों की टीम बना दी, तो वो 100 लोगों की टीम आपके लिए काउंट होगी। 100 लोगों की टीम पे 11,30,000 रुपए उन 100 लोगों को जाता है, 14%, और उसका 5% 56,000 रुपए आपको आएगा हर महीने। इस टाइम पे अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने बताया था मेरी 1100 लोगों की टीम है। 1100 लोगों की टीम में मेरा टोटल इस टाइम पे 1.5 करोड़ के नियर अबाउट लोगों का ट्रेडिंग में डला हुआ है। 1.5 करोड़ का 14% हो गया 21 लाख रुपए, और 21 लाख का 5% हो गया 1,05,000 रुपए, जो एवरी मंथ अभी मेरे को आ रहा है यहाँ से। तो ये आपको एक पेंशन इनकम है। तो यहाँ तक हमारी कंपनी का जो सारा प्लान है वो ओवर हो चुका है। जैसे देखिए, मैंने 4 चीजें के बारे में बताया था। पहली चीज कि जो कंपनी की प्रोफाइल है, प्रोफाइल ऑस्ट्रेलिया बेस्ड कंपनी है, रेगुलेटेड कंपनी है। और दूसरी चीज, कंपनी का प्रोडक्ट है फॉरेक्स ट्रेडिंग में कॉपी ट्रेडिंग का आपको ऑप्शन दे रही है कंपनी। कंपनी के प्रोफेशनल है जो आपके लिए ट्रेडिंग करेंगे, आपका फंड मैनेज करेंगे। तीसरी चीज, कंपनी का प्लान बहुत शानदार प्लान है, बहुत फास्ट इनकम दे रही है कंपनी, और अच्छी इनकम दे रही है। चौथी चीज, पे आउट। तो पे आउट जो हमने ट्रेडिंग में पैसा रखा हुआ है, उस पे जो हमें 14% आ रहा है, ये 7% हर 15 दिन में आ जाता है, तो आप हर 15 दिन बाद निकाल सकते हैं। दूसरी चीज, जो आपका बेस अमाउंट है, मान लो आपने 81,000 रुपये रखा, वो आप 81,000 भी निकाल सकते हैं, तो आप बाउंड नहीं है। इसके बाद जो आपको ये टीम बनाने वाली इनकम है, ये आपको डेली डेली आती है। आज आपने 2 लोगों के अकाउंट खुलवाए, आपको शाम को 8:30 बजे, रात को 8:30 बजे आपको जो है 11,000 रुपए आ जाएगा। तो बहुत ही जबरदस्त इनकम है, और डेली इनकम है। अब इसके बाद बस अपना 10 मिनट और लूंगा मैं, क्योंकि अब इंपॉर्टेंट बातें करनी है आपसे। सबसे पहली चीज है कि कभी भी आप कोई बिजनेस, कोई कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको बहुत एक चीज बड़ी ध्यान में रखनी होती है। पहली चीज, उसमें आपको निगेटिव देखना होता है, दूसरी चीज आपको पॉजिटिव देखना होता है। क्योंकि देखिए, अगर हम लोग कोई भी काम शुरू करेंगे और हम लोग सिर्फ उसका एक ही पहलू देखेंगे, तो हम हमेशा अपना लॉस करवाएंगे। मान लीजिए, मैंने अभी सिर्फ कोई बिजनेस शुरू करना, मेरा कोई दोस्त है, वो कहता है यार इस बिजनेस में बड़ा अच्छा पैसा है, ये है वो है, और मैं ओवर पॉजिटिव होके मैंने उसमें 20-30 लाख रुपए लगा दिया, और भगवान ना करे कल को वो बिजनेस ना चले, तो मेरा वो 20-30 लाख रुपए डूब सकता है। और ऐसा बहुत सारे इंडिया में लोगों के साथ होता है, क्योंकि लोग ये चीज नहीं देखते। और दूसरी चीज, निगेटिव, कि कहीं मतलब मेरे पास कोई बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आई जिसमें बहुत छोटी लो इन्वेस्टमेंट थी, और मैंने वहां पे निगेटिव हो गया कि यार ऐसी चीजें चलती नहीं है, या मेरे साथ पास्ट में कोई बुरा हुआ है, मैंने कभी कोई लॉस खाया है, और मैं वो नया डिसीजन नहीं ले पाया, एक छोटा सा रिस्क नहीं ले पाया। तो वहां पे भी क्या है, कई बार हम अपना बहुत बड़ा लॉस करवा जाते हैं, है ना। तो कभी भी जिंदगी में ना तो ओवर निगेटिव होना है, ना ही ओवर पॉजिटिव होना है। अब मैं ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए, लास्ट में आप लोगों ने जिन्होंने भी आपको बुलाया, आपने उनको कहना सर क्या गारंटी है ना। पहली चीज है, मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में गारंटी नाम की कोई भी चीज नहीं है। इस दुनिया में जो इंसान है, इंसान की खुद की गारंटी नहीं है ना। जो इंसान खुद गारंटी मांग रहा है, उसकी अपनी गारंटी नहीं है, कल रहेंगे नहीं रहेंगे। दूसरी चीज, जहां पे मार्केट पे पैसा लगता है, वहां पे तो बिल्कुल भी गारंटी नहीं है ना। आज देखिए, हम लोग एफडी करवाते तो वहां पे गारंटी होती है, बट जब हम लोग म्यूचुअल फंड करवाते, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपका पैसा मार्केट में लग रहा है, तो वहां पे एक सिंगल रुपए की गारंटी नहीं होती। तो इसी तरीके से क्या है, बट हम लोग पॉजिटिव देखते हैं। पॉजिटिव ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है ना। हम लोग कहाँ पे रिस्क लेते, जहां पे प्रोफाइल अच्छी होती है। दूसरी चीज, कोई पर्सन कहे क्या गारंटी है, 14% हर महीने मिलता ही रहेगा, तो मैं कहता हूँ इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। क्या पता इन फ्यूचर कंपनी 2 साल बाद 10% कर दे, फिर 5% कर दे। मैं कहूँ 5% भी महीने का मिलता हो, तब भी 60% साल का बहुत होता है ना। बट अभी पॉजिटिव बात यह है कि अभी ऑर्गेनाइजेशन की स्टार्टिंग है, इसलिए अभी 14% दे रही है। जब बैंक स्टार्ट हुए थे तब एफडी पे 14% देते थे, फिर 10%, फिर 8%, आज वो 5% पे आ गए है ना। अब एक पर्सन ने कहा सर जब कोई गारंटी नहीं है, 14% फिक्स नहीं है, तो लोग
रिस्क वाली जगह पे पैसा नहीं लगाते। तो मैंने उनको खुद सवाल कर लिया, मैंने कहा सर आप मुझे एक बात बताओ, एफडी है, एफडी गारंटीड है ना, एफडी गारंटीड है, जबकि 10% लोग भी आज एफडी नहीं करवा रहे हैं। रीजन, क्योंकि एफडी में आपको इकट्ठा पैसा चाहिए और इस टाइम पे मार्केट की हालात बहुत बुरी है, लोगों के पास इकट्ठा पैसा नहीं है। दूसरी चीज, एफडी में बहुत कम रिटर्न है। तीसरी चीज, एफडी जब आपको मेच्योरिटी मिलेगी उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। दूसरी चीज मैंने उनसे एक बात और कही कि भाई साहब आप एक चीज देखो, म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड में साफ लिखा आता है म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, की रिस्क है, तब भी आज 90% जनता म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रही है। इसका कोई तो रीजन होगा कि आज 90% लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, जबकि म्यूचुअल फंड साफ कह रहा है रिस्क है। तो इसका एक रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है, वो आपको अब पता लगेगा। कई लोगों को ये चीज नहीं पता है कि आज लोग मतलब पागलों की तरह म्यूचुअल फंड में पैसा क्यों लगा रहे हैं, जबकि रिस्क है, एफडी नहीं करवा रहे। उसका रीजन क्या है सर? कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। तो जो म्यूचुअल फंड है वो हमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट देता है। अब कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता क्या है ना, ब्याज के ऊपर ब्याज। आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज जब मिलता है उसको हम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कहते हैं। अब कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में क्या है, मान लीजिए मैंने एफडी या इंश्योरेंस करवाई, या मैंने म्यूचुअल फंड खुलवाया, और एक मैंने टाइटन में अकाउंट खुलवाया। तो एफडी में मैंने, एफडी और इंश्योरेंस हमें सिंपल इंटरेस्ट देती है। मान लीजिए मैंने 12 लाख की एफडी कराई, तो 20 साल बाद मेरे को 26,40,000 रुपए देगी, है ना। 6% के हिसाब से आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। 20 साल बाद 26,40,000 आपको मिलता है। जबकि म्यूचुअल फंड में म्यूचुअल फंड हमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट देता है। अब कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्या है, मैंने 5,000 रुपए की सिप लगाई, यानी कि साल का 60,000 रुपए, और 20 साल के लिए मैंने ये सिप लगाई, तो 12 लाख रुपए मैंने 20 साल में जमा किया, और 20 साल बाद मेरे को यहाँ पे मिलेगा 43,23,000 रुपए। तो आप देखिए, एक जगह मैंने 12 लाख इकट्ठा जमा किया एफडी में, वहां पे मिला 26 लाख। एक जगह मैंने कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में मैंने 5-5 हजार करके ईएमआई में दिया, वहां पे 20 साल बाद मेरे को मिल रहा है 43 लाख रुपए। तो सर ये फर्क है आज क्यों जनता म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रही है। तीसरी चीज बात करेंगे हम टाइटन पे। टाइटन भी हमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट देती है, और यहाँ पे मैंने सिर्फ 27,000 का अकाउंट ओपन करवाया और 22,000 रुपए उसमें ट्रेडिंग में डाल दिए, यानी कि 49,000। और 49,000, 49,000 भी मैंने तब लगाने हैं अगर मैं 4 लोगों के अकाउंट ना ओपन करवा पाया। अगर आपने 4 लोगों के अकाउंट ओपन करवा दिए तो कंपनी 22,000 आपके अकाउंट में डाल देगी ट्रेडिंग में। तो अब 50,000 लगाने के बाद मेरे को क्या मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे मैं सिर्फ 3 साल कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे आपको मंथली 14% मिल रहा है। म्यूचुअल फंड में आपको साल का 12 से 20% मिलता है, टाइटन आपको 14% मंथली दे रही है। तो यानी महीने का, यानी 3 साल में हो गए 36 महीने। तो जितना म्यूचुअल फंड ने आपको 36 साल में देना है, उतना टाइटन कैपिटल आपको 36 महीने में देगी। अब 36 महीने में आपका जो 22,000 है, इसका अगर आप कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में रखो 14% मंथली का, तो आपका पैसा बनता है 24,60,000 रुपए सिर्फ 3 साल के अंदर। आप सोचिए 3 साल में सिर्फ 24,60,000 रुपए, और 22,000 रुपए का 22,000 आपका रखा हुआ है। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे रिस्क की, क्योंकि अब हर बंदा कहता है सर यहाँ पे अगर हाई रिटर्न है तो हाई रिस्क है। ये सच है कि अगर जहाँ पे हाई रिटर्न है वहां पे हाई रिस्क है, बट कितना रिस्क है एक बार आप आंखें बंद करके ये सोचिए कि मेरा कितना लॉस हो सकता है। अगर एफडी है, एफडी एक बैंक है, बैंक की भी जो है गारंटी नहीं है ना, बैंक की भी गारंटी नहीं है। बैंक की भी सिर्फ 5 लाख की गारंटी है। अगर बैंक दिवालिया होता है, आपका 50 लाख है बैंक में, आपको सिर्फ 5 लाख मिलेगा। म्यूचुअल फंड में भी क्या है, जब आपको मेच्योरिटी मिलनी थी उस टाइम पे अगर मार्केट डाउन चली गई, कोई क्राइसिस आ गया, कोरोना जैसी बीमारी आ गई, रिसेशन आ गया, तो आपका पैसा माइनस में चला जाएगा। अब हम बात करते हैं टाइटन की, तो टाइटन में हमारा सिर्फ 27,000 रुपए का रिस्क है, क्योंकि हमने 4 लोगों के अकाउंट खुलवाने, 22,000 तो कंपनी ने आपकी ट्रेडिंग में डाल देना है, 50,000 तो आपका ऐसे पूरा हो गया। तो 27,000 आज के टाइम पे होता कितना है। अगर अभी आपके घर से फोन आ जाए, या अभी आप घर पे बैठे, अगर अभी बच्चे ने नीचे मोबाइल गिरा दिया, तो आपका 27,000 रुपए गया। आज के टाइम पे इतना रिस्क हम ले सकते हैं, और आज 4-4 मोबाइल, 6-6 मोबाइल हमारी जेबों में पड़े होते हैं, घर में पड़े होते हैं ना। इतना रिस्क तो हम डेली लेते रहते हैं। तो सर मैंने एक ही चीज सोची थी आज से जब मैंने शुरू किया था,
भाई कितना रिस्क है और मेरा क्या जा सकता है। तो मैंने एक ही चीज देखी, खोने के लिए कुछ नहीं और पाने के लिए बहुत कुछ है, और पार्ट टाइम में शुरू किया। लास्ट में आपको मैं बताऊंगा रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि सर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी अपनी जिंदगी में कहीं पे इन्वेस्ट करते हो या पैसे की आप सेविंग कर रहे हो, तो आपको ये जो है रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए। क्योंकि इंडिया में उल्टा होता है, इंडिया में लोगों को रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं आता। वो क्या करते हैं, कभी भी कोई स्कीम, कोई कंपनी आती है या कोई दोस्त आता है, कोई कहता है कि ये बिजनेस कर लेते हैं, और हम अपनी जिंदगी का 90% पैसा उधर लगा देते हैं और लॉस करके बैठ जाते हैं। जबकि रिस्क मैनेजमेंट क्या कहता है कि हमेशा अपनी जिंदगी का 90% पैसा आप सेव जगह रखो। कोई प्लॉट खरीदो, दुकान खरीदो, उसको रेंट पे दे दो, कोई गोल्ड खरीदो, अपना प्योर गोल्ड, उसको आप रखो, इन फ्यूचर उसके प्राइसेस बढ़ेंगे। एफडी लो 3 लाख से 3 लाख या 4 लाख की, क्योंकि 5 लाख तक की बैंक की गारंटी है। तो ये आप अपना पैसा 3 जगह डिवाइड करो, क्योंकि कई बार सेफ जगह भी लॉस हो जाता है ना। अभी आप देखिए एक लेडीज का बैंक में लॉकर से उसके पैसे पे दीमक लग गया 5 लाख पे। तो सेफ जगह भी कई बार लॉस हो जाता है। अब दूसरी साइड, अपनी जिंदगी का 10% पैसा हमेशा रिस्क में रखो, म्यूचुअल फंड करवाओ, फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो, जैसे कि मेटावर्स है आने वाले टाइम का फ्यूचर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाला टाइम का फ्यूचर है, डिजिटल मार्केटिंग आने वाले टाइम का अभी फ्यूचर है। और जैसे अभी आप टाइटन कैपिटल मार्केट हो गया, फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी आने वाला जो फ्यूचर है इंडिया का, क्योंकि अब इंडिया भी जो है अपना ई-रुपए लॉन्च कर रहा है, फॉरेक्स ट्रेडिंग लॉन्च कर रहा है। तो आप खुद सोचिए, आज हमने टाइटन में फॉरेक्स ट्रेडिंग में हमने अपनी जिंदगी का 10% पैसा क्यों लगाना है। मान लीजिए आपके पास 10 लाख है, तो 9 लाख रुपए आप इस साइड डालिए 90% की साइड, 1 लाख रुपए आप 10% वाली साइड, वो भी 3 जगह डिवाइड करना है। मतलब 3 जगह में 30,000 रुपए आता है, तो 30,000 आपने टाइटन में लगाना है। टाइटन में क्यों हम रिस्क ले, या टाइटन के साथ हम क्यों जाए, इसलिए क्योंकि सर अभी ये एक स्टार्टिंग प्रोजेक्ट है। जब भी कोई इंडस्ट्री या प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है तब उसमें पैसा होता है। जैसे मान लीजिए आज से करीबन 2005 या 7 में जब मोबाइल फोन आए थे टच स्क्रीन वाले, तो जिन लोगों ने उस टाइम पे दुकानें खोल ली इसकी, आज वो लोग लखपति करोड़पति है। जबकि बहुत सारे लोग उस टाइम पे निगेटिव थे कि यार ये तो एक कांच है, अगर ये नीचे गिर गया तो मेरा 10,000 20,000 रुपए डूब जाएगा। तो मतलब उस टाइम पे मार्केट निगेटिव थी और खाली थी। और उस टाइम पे जिन लोगों ने सही डिसीजन ले लिया वो लोग आज लखपति करोड़पति बन गए। और आज आपको मोबाइल की जितनी मर्जी नॉलेज है, आप कोई शोरूम खोल के बैठ जाओ, मक्खियां ही मारेंगे। क्यों? अब उस इंडस्ट्री का टाइम जा चुका है। इसी तरीके से जब गैस एजेंसी आई थी, है ना, जो हमारे घरों में सिलेंडर है, जब ये आए थे तो लोगों ने कहा बॉम्ब है भाई साहब, फट गया तो पूरा घर उड़ जाएगा। तो जिन लोगों ने उस टाइम पे रिस्क ले लिया, एजेंसियां खोल ली, आज वो लोग लखपति करोड़पति है। क्यों? तब उस चीज की शुरुआत थी, मार्केट निगेटिव थी और मार्केट खाली थी। इसी तरीके से आज जो है टाइटन फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है, या फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी है इंडिया में नहीं है, अभी लोगों को इसके बारे में नहीं पता। तो अब कई लोग तो ये सोचेंगे कि यार लोगों को नहीं पता, मैं कैसे बेचूंगा। कई लोग एक अपॉर्चुनिटी देखेंगे कि लोगों को नहीं पता है, मैं उनको सिखाऊंगा, मैं उनको समझाऊंगा, अगर समझ आ गया तो आने वाला टाइम मेरा है। और इसी तरीके से जो है मैंने भी आज से 4 महीने पहले ये चीजें देख के कि मेरा कितना रिस्क है, मैं अपना फंड मैनेज करके मैंने शुरू किया। ये सोच के शुरू किया था कि चलो यार अभी जॉब कर रहा हूँ, एक अच्छी एमएनसी कंपनी में जॉब कर रहा था, जहाँ पे 40-50 हजार रुपए अभी सैलरी हो चुकी थी मेरी। और उसके साथ में मैंने सोचा कि चलो पार्ट टाइम में इनकम आ जाएगी 20 से 30 हजार रुपए, है ना। आप सब